आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मैथमेटिकल मॉडल्स कैसे बने होते हैं और पैरामीटर्स कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, किन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मैथमेटिकल मॉडल से मुराद क्या है कि वो जो पार्टिकुलर हम कोई डिजीज़ ले रहे हैं, कोई एडिक्शन ले रहे हैं, जिसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो उसको देख के हम कैसे जब हम उस डिज़ीज़ को या एडिक्शन को हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं या उसकी मैथमेटिकल स्टडी कर रहे होते हैं, तो कैसे जो टोटल हमारे पास पॉपुलेशन होती है उसको डिफरेंट क्लासेस में कैसे डिवाइड किया जाता है। और पैरामीटर वो हमारे पास जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि एक क्लास से दूसरी क्लास में कोई जो इंडिविजुअल है वो किस रेट से जा रहे हैं जी, वो सारा जो हमारे पास ट्रांजिशन रेट होता है उसको हम किसी पैरामीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि वेरिएबल्स क्या हम डिफाइन करते हैं कि वेरिएबल हम पूरी जो कम्युनिटी होती है, जो पूरी पॉपुलेशन होती है, वो डिजीज़ की नेचर को देख के तो हम उसको डिफरेंट क्लासेस में एक्सक्लूसिव क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस का मतलब क्या है कि जो ससेप्टिव एक क्लास में है वो सारे उसी क्लास में है, ये नहीं कि आधे उस क्लास में आधे दूसरी क्लास में। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है टोटल पॉपुलेशन को। और फिर उसके बाद क्योंकि जब हम ये डिज़ीज़ की स्टडी कर रहे होते हैं या एडिक्शन की स्टडी कर रहे होते हैं तो ट्रांजिशन हो रही होती है एक क्लास से दूसरी क्लास में, तो वो जो ट्रांजिशन होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पैरामीटर से कि ये पैरामीटर इस ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सबसे जो सिंपलेस्ट मॉडल है, मॉडल का मतलब यही है, ये जो हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन ली गई होती हैं कि SIR मॉडल विदाउट वाइटल डायनामिक्स, के सिंपल हम SIR मॉडल पर देखते हैं विदाउट वाइटल डायनामिक्स। वाइटल डायनामिक्स का मतलब है कि हम इसमें ना कोई बर्थ ले रहे हैं ना कोई डेथ ले रहे हैं। तो ऐसे मॉडल्स कहाँ पे अप्लाई किए जा सकते हैं? देखिए जी, the dynamics of an epidemic, for example the flu, are often much faster than the dynamics of birth and death। यानी जो फ्लू है, ये डिजीज़ है, ये ज़्यादा तेज़ी से फैलती है एज़ कम्पेयर टू बर्थ एंड डेथ। यानी किसी कम्युनिटी में कोई बर्थ हो रही है या डेथ हो रही है वो कम हो रही होगी, यानी एज़ कम्पेयर टू फ्लू जो उसकी ट्रांसमिशन है वो बहुत ज़्यादा होगी और ये बर्थ और डेथ तकरीबन निगलिजिबल होगी उसके मुकाबले में। तो इसलिए जो बर्थ और डेथ ऐसे मॉडल्स के लिए हम ओमिट ही कर देते हैं और ये सिंपल हम SIR मॉडल बनाते हैं। अब इसमें देखते हैं ये जो पैरामीटर है बीटा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रांसमिशन रेट को, यानी किस रेट से ट्रांसमिशन हो रही है, यानी किस रेट से जो इन्फेक्शस हैं वो ससेप्टेबल में बीमारी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और SI/N यानी कि जितने भी हमारे पास ससेप्टेबल, अब अगर कोई बीमारी आती है बहुत ज़्यादा को लार्ज कम्युनिटी में आती है तो ज़रूरी नहीं है कि जो पॉपुलेशन जो इन्फेक्टेड पीपल है वो सारे इन्फेक्टेड पीपल सारे ससेप्टेबल से कांटेक्ट कर लें। तो एज्यूम ये कर लेते हैं कि जो सारे इन्फेक्टेड हैं वो ससेप्टेबल से नहीं कांटेक्ट करते, बल्कि उनकी जो फ्रैक्शन है I/N वो ससेप्टेबल से कांटेक्ट करती है और वो ससेप्टेबल के कांटेक्ट के नतीजे में जो ट्रांसमिट होती है ये डिजीज़, जो रेट है ट्रांसमिशन का वो ये बीटा रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ट्रांसमिशन रेट है इसका। इसी तरह जो गैमा आई, आप देखें गैमा यहाँ से माइनस हो रहे हैं और यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। गैमा माइनस होने का मतलब क्या है? यहाँ पे इस टर्म के माइनस होने का मतलब क्या है कि ये इन्फेक्शियस से निकल रहे हैं। और इधर ऐड होने का मतलब क्या है कि इसमें ये ऐड हो रहे हैं, इसमें एंटर हो रहे हैं। तो गैमा इसमें क्या बता रहा है? क्योंकि रिकवर्ड क्लास में ये जा रहे हैं तो ये पैरामीटर हमें क्या बता रहा है? रिकवरी रेट, कि जो हमारे पास कोई भी डिजीज़ है वो किस रेट से, जो इन्फेक्टेड पीपल है वो किस रेट से रिकवर हो रहे हैं, गैमा रेट से रिकवर हो रहे हैं। तो फिर वो गैमा यहाँ से माइनस करके इधर हम ऐड कर देंगे, जिससे मुराद ये है कि ये इन्फेक्टेड इस रेट से रिकवर हो रहे हैं। आगे विद वाइटल डायनामिक्स,
कांस्टेंट पॉपुलेशन के, अगर को पॉपुलेशन है कांस्टेंट लेकिन वाइटल डायनामिक्स भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। अब वही जो पहले वाला मॉडल है उसी में हमने एक ये लैम्डा पैरामीटर इंट्रोड्यूस करवा लिया, और आप देखें एक म्यू पैरामीटर इंट्रोड्यूस करवा लिया, और म्यू हर किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कि म्यू ऑफ एस माइनस इधर लिख दिया, माइनस म्यू ऑफ आई इधर लिख दिया, माइनस म्यू ऑफ आर इधर लिख दिया। इसका मतलब ये है, अब लेमडा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये है बर्थ रेट या रिक्रूटमेंट रेट, यानी किसी कम्युनिटी में जो आ रहे हैं पॉपुलेशन जो एंटर हो रही है वो सारे, और दूसरा ये ससेप्टेबल क्लास में ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो रिक्रूटमेंट रेट है या जितने भी बर्थ हो रही है बंदों की वो सारे ही ससेप्टेबल है। और म्यू एस, अब देखिए म्यू हर किसी से माइनस हो रहा है तो इसको ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल मॉर्टेलिटी रेट या नेचुरल डेथ रेट, यानी कि ससेप्टेबल से इस रेट से माइनस म्यू एस से निकल रहे हैं, ये डेथ रेट ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इन्फेक्शियस से ये इस रेट से लिख रहे हैं, माइनस म्यू आई ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हम नेचुरल डेथ कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर नेचुरल डेथ जब कंसिडर कर रहे हैं तो वो हर कंपार्टमेंट के लिए एक ही पैरामीटर हमने इंट्रोड्यूस करवा लिया है म्यू, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल डेथ रेट को। इसी तरह आगे SIR-D मॉडल, यानी कि जिस तरह आजकल कोरोना के केस में बीमारी की वजह से कुछ लोग मर जाते हैं, तो जो बीमारी की वजह से मर जाते हैं तो एक और क्लास हमने इंट्रोड्यूस करवा ली D/DT, यानी कि जिनकी बीमारी की वजह से डेथ हो रही है। अब यहाँ पे क्या है, बीटा वही रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसमिशन रेट, गैमा रिकवरी रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस रेट से रिकवर हो रहे हैं, और म्यू यहाँ से निकल के इसमें ऐड हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि म्यू जो है ये डिजीज रिलेटेड डेथ रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे इस मॉडल में। आगे एक और होती है कैरियर स्टेट। Carrier, and some people who have had an infectious disease such as tuberculosis never completely recover and continue to carry the infection, यानी कुछ डिजीजेज हैं जिसमें वो रिकवर बिल्कुल भी नहीं होते, कंटिन्यूसली उनमें रहती है थ्रू आउट द लाइफ, उनमें वो बीमारी रहती है। जिस तरह एग्जांपल है TB की, विल सेड नॉट सफरिंग द डिजीज themselves, लेकिन वो खुद डिजीज में नहीं सफ़र हो रही होती, यानी खुद उनमें कोई सिम्टम नहीं जाहिर हो रही होती, लेकिन उनसे आगे बीमारी फैल रही होती है। दे में then move back into the infectious compartment and suffer symptoms for they may continue to infect others in their carrier state, यानी कि वो कुछ अरसे बाद हो सकता है कि वो दोबारा इन्फेक्शियस क्लास में एंटर हो जाए, और ये भी मुमकिन है कि वो दोबारा इन्फेक्शियस क्लास में एंटर ना भी हूँ, यानी ना सिम्टम ज़ाहिर हो रही हूँ और कुछ, लेकिन इसके बावजूद वो बीमारी फैला रहे हूँ, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैरियर स्टेट। तो कुछ डिजीज़ में इस तरह कैरियर स्टेट भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो उसका मॉडल इस तरह हम बना लेते हैं कि आप देखें यहाँ पे एरो है कि ससेप्टेबल से इन्फेक्शियस में जा रहे होते हैं, कोई इन्फेक्शियस में जा रहे होंगे, कुछ ट्रांसमिशन रेट रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब इन्फेक्शियस से किसी रेट से ये रिकवर क्लास में जा रहे होंगे, और कुछ रेट से ये रिकवर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो बीमारी आगे फैला रहे होंगे। तो वो फिर क्या होगा कि कुछ रेट से ये कैरियर क्लास में चले जाएंगे, और फिर कैरियर से दोबारा ये इन्फेक्शियस बन सकते हैं, तो फिर किसी रेट से ये कैरियर से दोबारा इन्फेक्शियस क्लास में आ सकते हैं। कि इस तरह ये मैथमेटिकल मॉडल इसका बनाया जा सकता है। आगे SEIR मॉडल, हमारे पास कुछ डिजीज़ हैं जिसमें सिग्निफिकेंट इंक्यूबेशन पीरियड होता है। सिग्निफिकेंट इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि किसी पर्सन के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर, या जो भी हम कोई पॉपुलेशन ले रहे हैं उसके अंदर वायरस, कोई पैरासाइट या बैक्टीरिया एंटर हो जाए, लेकिन
उसमें सिम्टम ना ज़ाहिर हूँ, सिम्टम ज़ाहिर हूँ कुछ दिनों के बाद, यानी को वाज़े कुछ दिन हूँ, 10 दिन हूँ, 15 दिन हूँ, 20 दिन हूँ, तो वो जब तक उसमें सिम्टम नहीं ज़ाहिर होते वो हमारे पास एक्सपोज्ड क्लास में चला जाता है। तो इस तरह कुछ बीमारी के लिए हम SEIR मॉडल भी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, बना लेते हैं या बने हुए होते हैं जी, कि ससेप्टेबल से कुछ रेट से ट्रांसमिशन हो रही होती है, एक्सपोज्ड में चले जाते हैं क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड में उन्होंने रहना होता है, फिर एक्सपोज्ड क्लास से किसी रेट से ये इन्फेक्शियस क्लास में चले जाते हैं और फिर इन्फेक्शियस क्लास से किस रेट से ये रिकवर क्लास में किसी रेट से चले जाते हैं। तो इस तरह ये SEIR मॉडल भी कुछ डिजीज़ के लिए हो सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि फॉर एग्ज़ाम्पल मलेरिया है, मलेरिया का तकरीबन कोई इंक्यूबेशन पीरियड लिटरेचर में जो लिखा जाता है कि तकरीबन 15 से 20 दिन होता है, तो फिर इसका मतलब है कि मलेरिया का पैरासाइट किसी एक अगर इंडिविजुअल में चला गया तो 15 से 20 दिन वो इंक्यूबेशन पीरियड में रहेगा, उसके बाद उसमें सिम्टम ज़ाहिर होंगे और वो बीमारी आगे फैलाने का काबिल होगा जी। अब ये एक मैथमेटिकल मॉडल SEIR का बनाया गया है कि लैम्डा यहाँ पे क्या रिक्रूटमेंट रेट, बर्थ रेट रिप्रेजेंट कर रहा है, किस रेट से बर्थ हो रही है। म्यू आप देखें सब में है, म्यू इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है और आर में भी है। तो म्यू हमारे पास क्या है, नेचुरल डेथ रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बीटा हमारे पास ट्रांसमिशन रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए हमारे पास क्या है जी, ये वो रेट है जिस रेट से जो एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स हैं वो इन्फेक्टेड क्लास में आ रहे हैं, और गैमा हमारे पास वो रेट है जिस रेट से जो इन्फेक्शियस इंडिविजुअल है वो रिकवरी क्लास में आ रहे हैं, यानी गैमा हमारे पास रिकवरी रेट है। आगे SEIS मॉडल है। कुछ हमारे पास डिजीज़ होती हैं जिनमें परमानेंट रिकवरी होती नहीं है, यानी एक दफ़ा बंदा रिकवर हो गया तो दोबारा उनको बीमारी लग सकती है, तो उसके लिए SEIS मॉडल हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये एक SEIS मॉडल है। आप देखें लैम्डा यहाँ पे क्या है, बर्थ रेट है या रिक्रूटमेंट रेट है, बीटा यहाँ पे एक ट्रांसमिशन रेट है, म्यू सब में एक जैसा है, तो म्यू हमारे पास क्या हो गया, नेचुरल मॉर्टेलिटी रेट हो गया। एप्सिलॉन यहाँ पे क्या है, वो रेट है जिस रेट से एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स इन्फेक्शियस क्लास में एंटर हो रहे हैं, और गैमा हमारे पास वो रेट है जिस रेट से जो इन्फेक्शियस इंडिविजुअल्स हैं वो रिकवर होकर दोबारा ससेप्टेबल क्लास में चले जाते हैं। तो ये हमारे पास आ गया टेम्पोरेरी इम्यूनिटी के लिए SEIS मॉडल। आके वैक्सीनेटिंग न्यूबॉर्न्स, कुछ हमारे पास डिजीज़ होती हैं जिसमें जो बच्चे पैदा होते हैं उनको वैक्सीनेशन कर दी जाती है, तो उसके लिए फिर भी मैथमेटिकल मॉडल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जिसमें जो न्यूबॉर्न्स हैं उनके लिए कुछ वैक्सीनेशन प्रोग्राम एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ अ कम्युनिकेबल डिजीज़ वन ऑफ द मेन टास्क इज दैट ऑफ एरेडिकेटिंग इट वाया प्रिवेंशन मेजर्स, यानी कि एक ये भी टास्क होता है कि पहले ही प्रिवेंट कर दिया जाए इंडिविजुअल्स को किसी प्रिवेंशन मेजर्स अप्लाई करके, यानी वैक्सीनेशन अप्लाई करके, एंड इफ पॉसिबल वाया द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम, यानी लोगों की वैक्सीनेशन कर दी जाती है। कंसिडर अ डिजीज़ फॉर विच द न्यू बॉर्न आर वैक्सीनेटेड एट अ रेट P बिलोंग टू 0-1, यानी P हमारे पास वो वैक्सीनेशन रेट है जिस रेट से वैक्सीनेशन हो रही है और वो 0 और 1 से बिलोंग कर रहे हैं। 0 का मतलब क्या है कि वैक्सीनेशन बिल्कुल फेल हो जाती है, कि वैक्सीनेशन बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है, और 1 का मतलब ये है कि वैक्सीनेशन टोटली इफ़ेक्टिव है जी। अब उसके लिए ये एक मैथमेटिकल मॉडल कंस्ट्रक्ट किया गया जी। आप देखें यहाँ पे P क्या है, P1 माइनस P, अगर यहाँ पे P1 हो, अब P1 माइनस P यहाँ पे न्यू N इंटू 1 माइनस P, ये हमारे पास वो इंडिविजुअल की तादाद है जो हमारे पास ससेप्टेबल हैं, यानी जिनको वैक्सीनेशन फेल हो जाती है या जिनको बीमारी लग सकती है, और न्यू NP ये हमारे पास वो टर्म्स है जो वैक्सीनेशन सक्सेसफुल हो जाती है। आप देखें P अगर 0 कर देते हैं तो फिर सारे ये टर्म 0 हो जाती है, ये सारे ही ससेप्टेबल बन जाते हैं, यानी वैक्सीनेशन बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं रहती, सारे ही ससेप्टेबल हो जाते हैं और उनको बीमारी लग सकती है। और P अगर 1 हो जाए
तो आप देखें कि ये पी यहाँ पे ये टर्म ज़ीरो हो गई और टोटली यहाँ पे हो गई, यानी सारे ही फिर इंडिविजुअल जो हैं वो वैक्सीनेटेड हो गए, या सारे दूसरे सारे इंडिविजुअल में वैक्सीनेशन जो है वो इफ़ेक्टिव होगी। म्यू आप देखें सब में सेम है, तो म्यू हमारे पास क्या आ गया, नेचुरल मोर्टेलिटी रेट। बीटा हमारे पास क्या है, ट्रांसमिशन रेट है जो ससेप्टेबल से इन्फेक्शंस में आ रहे हैं। गैमा हमारे पास क्या है, गैमा हमारे पास रिमूवल रेट है इन्फेक्शंस का, वो रिमूव हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए रिकवरी क्लास कोई नहीं दी गई। अगर ये गैमा इससे निकल के रिकवरी क्लास में जा रहे होते तो हम कहते हैं कि ये गैमा वो रेट है जिस रेट से इन्फेक्शंस रिकवर हो रहे हैं। अब गैमा वो रेट दिया गया जहाँ से इन्फेक्शंस रिमूव हो रहे हैं। अब ये है कि ये गैमा इसका रिमूवल रेट है किसी कम्युनिटी से ये इन्फेक्शंस का। अब हमें नहीं पता कि वो जो रिमूव हो रहे हैं वो रिकवर होके रिमूव हो रहे हैं, यानी रिकवर हो रहे हैं तब वो इन्फेक्शंस क्लास से रिमूव हो जाते हैं, या उनकी डेथ हो जाती है कम्युनिटी से तब वो रिमूव हो रहे हैं इन्फेक्शंस क्लास से, या कहीं और मूव कर जाते हैं तो तब वो रिमूव हो रहे हैं इन्फेक्शंस क्लास से। ये सारे फैक्टर्स को एक ही रिप्रेजेंट कर रहा है गैमा इधर।